दोस्तों जैसा कि आपको पता है एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट आ चुका है। सभी विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट देख लिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में टॉप किया है, 90-95% बनाई है और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। स्टेट टॉपर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पास तो हो गए हैं सभी विषय में, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मुझे क्या है कम नंबर मिले हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कई विषय में क्या है फेल भी हो चुके हैं। ओके, तो जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि एमपी बोर्ड अब आपकी क्या है सेकेंड बोर्ड एग्जाम लेने वाला है। यानी एमपी बोर्ड में अब द्वितीय परीक्षा होने वाली है, जिसे देकर आप क्या है आसानी से पास हो जाएंगे। जिस सब्जेक्ट में फेल हैं उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। ओके, और आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो भी एमपी बोर्ड की तरफ से मिलने वाली है। और इसके साथ ही इसमें यह भी सिस्टम है कि सभी विषय में पास है, लेकिन चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा देकर नंबर बढ़ा लूं तो भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं उन्हें दोबारा परीक्षा देनी ही है। और ये सब बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और क्या रूल रहते हैं, फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या फीस है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ जानकारी दी थी। ओके, अब आप लोग लगातार कुछ कमेंट कर रहे थे। ओके, उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे, क्या जानेंगे, दूसरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमें कैसे करनी, जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होने वाली है एमपी बोर्ड की, इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने द्वितीय परीक्षा जो होनी है उसका फॉर्म भी भर दिया होगा। अब यही लग रहा होगा कि अब द्वितीय परीक्षा का फॉर्म तो भर दिया है, एग्जाम देना है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। और मैं आपको इसमें बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ओके, और आपके पास कम समय है, 1 से 1.5 महीने है, उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है। साथ ही आपका डाउट भी है ब्लूप्रिंट सिलेबस क्या रहेगा ये द्वितीय परीक्षा का, ये द्वितीय परीक्षा जो होने वाली है उसमें जो पेपर होंगे पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या जो पेपर होने वाले हैं इस द्वितीय परीक्षा में सरल आएंगे, कठिन आएंगे। ओके, ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं, ओके, इस द्वितीय परीक्षा में इसकी भी हम बात करेंगे। और जो आपको फाइनली सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने के बाद मार्कशीट मिलेगी, ओके, उसकी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, मान होगी कि नहीं होगी, इसकी भी दोस्तों हम क्या है बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक जो आपके डाउट है क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका डाउट है कि ब्लूप्रिंट और सिलेबस क्या रहेगा। ये द्वितीय परीक्षा होने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ब्लूप्रिंट और सिलेबस वही रहेगा जो आपकी दोस्तों मेन बोर्ड एग्जाम में था, वही ब्लूप्रिंट है, वही सिलेबस है। ओके दोस्तों, हम कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं के जो पेपर होते हैं 75 नंबर के रहेंगे। ओके, और पास होने के लिए इसमें आपको 25 नंबर चाहिए पड़ेंगे पास होने के लिए। ओके, और 12th की अगर हम बात करते हैं तो 12th में दोस्तों आपके 70 नंबर का जो पेपर होते हैं प्रैक्टिकल वाले, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, 70 नंबर के पेपर होते हैं। 23 नंबर आपको क्या है पास होने के लिए चाहिए पड़ेंगे। और जो आपके 80 नंबर के पेपर होते हैं, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, उसमें दोस्तों आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए है, पास नंबर के लिए होने के लिए कम 26 नंबर आपको चाहिए पड़ेगा। ओके, और ब्लूप्रिंट और सिलेबस आपको देखना है। आपको अगर ये भी नहीं पता कि मेन एग्जाम में क्या ब्लूप्रिंट सिलेबस था, वेबसाइट nuagasaticlasses.com है, वहां से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न वही रहेगा जो आपका क्या है, जो अभी आपका मेन एग्जाम हुआ है उसी की तरह की पेपर पैटर्न रहेगा। अब मेन आपका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या जो अभी सेकेंड एग्जाम होना है उसके पेपर सरल आएंगे कि नहीं आएंगे, कि कठिन आएंगे, ये आपका डाउट रहता है। देखिए इसकी हम बात करते हैं मेरे अनुसार, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। ओके, इस बात को आपको समझना है। देखिए पेपर कोई भी हो सरल और कठिन नहीं होता है। मान लीजिए मैं बहुत होशियार हूँ, ओके, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी की है, मेहनत की है, और मैं पेपर देने गया, 20 क्वेश्चन आए, 20 के 20 क्वेश्चन मैंने मान लीजिए 100 क्वेश्चन याद करके गया और 20 के 20 क्वेश्चन पेपर में आ गए, मुझसे पेपर बन गया। अब अगर कोई विद्यार्थी मुझसे पूछता है, कोई भी पूछता है कि पेपर कैसा गया, तो मैं कहूँगा कि मुझसे सब बन गए, पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन वही दूसरे विद्यार्थी से पूछा जाए जिसने नहीं पढ़ा है, ओके, कम पढ़ा है, तो वह कहेगा कि कठिन है, मुझसे नहीं बना। तो एक तो होता है पेपर क्या है अपने कितनी मेहनत की है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, और अभी की हम बात करें जो अभी आपका मेन 2025 का बोर्ड एग्जाम हो चुका है। ओके, तो इसका जो रिजल्ट आया है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ओके, पिछले वर्षों का रिजल्ट देखी तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्यों रिजल्ट बहुत अच्छा है? क्योंकि जो पेपर था इस बार एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का बहुत ज़्यादा आसान थे। ओके, एकदम फिक्स। अब आप सोचिए जो मैंने आपको क्या है एक हफ्ते में आपके जो भी जो गैप होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको तैयारी कराता था। ओके, जो कोर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर की पीडीएफ दी थी सब उसी से पूरे आपके क्वेश्चन रखे हुए थे। तो केवल इंपॉर्टेंट बस पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट बस पढ़ लेते हैं, उससे पूरा A to Z पेपर आपका आ रहा है। ओके, तो इसलिए आप समझ सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि आपके 1-2 सब्जेक्ट के पेपर क्या है थोड़ा सा आपका क्या है घुमाकर बना दिए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का पेपर था, केमिस्ट्री के पेपर की बात करें हम तो आपका 2025 का तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और हम आर्ट में बात करें तो जियोग्राफी का पेपर क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा हटके हो जाता है, तो 1-2 सब्जेक्ट के पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं, बाकी पेपर क्या है आसान थे। फिर भी आप अगर तैयारी नहीं कर पाए तो उसमें भी आप क्या है इसलिए फेल हो गए। ओके, तो अब बस कर, रुलाएगा क्या?
अब दोस्तों आपको क्या करना है, पेपर आपका लेवल मैं आपको बताऊं तो वही लेवल रहेगा जो अभी आपका मेन बोर्ड एग्जाम का था। ओके, तो आपका ना बिल्कुल आसान आएगा ना बिल्कुल कठिन आएगा, नॉर्मल आएगा जैसे आपका अभी मेन एग्जाम का था। ओके, ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं, जो आपकी जो द्वितीय परीक्षा होने वाली है इसमें ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं इसकी हम बात करते हैं। ग्रेस मार्क को हिंदी में कहते हैं कृपांक। ओके, कृपांक होता क्या है, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि 70 नंबर का पेपर है तो पास होने के लिए आपको उसमें 23 नंबर चाहिए, लेकिन आपका केवल और केवल 20 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, तो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर टीचर अपनी तरफ से दे देता है, कृपा कर देता है, कृपांक यानी कृपा कर देता है आप पर, और कम से कम ये 3 से 4 नंबर आपको टीचर अपनी तरफ से देकर आपको पास कर देता है, तो ये कहलाता है ग्रेस मार्क सिस्टम। ओके, तो जिस प्रकार से आपका मेन एग्जाम में ये सिस्टम था और इसी प्रकार से आपका क्या है जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होने वाली है इसमें भी आपको ग्रेस मार्क आपको मिलेंगे। ओके, नोटिस में ये चीज़ बताई जा रही है, क्लियर है। इसके बाद जो मार्कशीट मान होगी या नहीं, देखिए सेकेंड एग्जाम और फर्स्ट एग्जाम की मार्कशीट में क्या डिफरेंस है वो ओके बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे थे, तो इसकी हम देखिए बता देता हूँ। देखिए मैं मार्कशीट आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए फर्स्ट वाले एग्जाम की है और ये वाले आपके है सेकेंड बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट है। ओके, तो फर्स्ट वाले में तो आपकी जो नॉर्मल हमेशा आती है उसी टाइप की रहेगी, सेकंड वाली भी रहेगी बस सेम बिल्कुल रहेगी, जैसे फर्स्ट की मार्कशीट है सेम सेकंड की मार्कशीट रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी फर्स्ट की कौन है सेकंड की कौन है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो देखिए होगा ही। और डिफरेंस क्या होगा, जो ऊपर हेडिंग होती है जिसमें हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एग्जाम ये सब लिखा रहता है एमपी बोर्ड का, उसमें बस आपको लिखा रहेगा सेकेंड एग्जाम, क्या लिखा रहेगा सेकेंड एग्जाम। बाकी आपके जहाँ नंबर लिखे रहते हैं उसमें हैज स्टार वगैरह कुछ इस प्रकार से नहीं रहेगा, ऊपर बस थोड़ा सा मेंशन किया जाएगा सेकेंड मतलब द्वितीय परीक्षा भी मेंशन किया जाएगा। ओके, जबकि जो फर्स्ट एग्जाम की मार्कशीट हो उसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। ओके, तो वैल्यू आपकी वही रहने वाली है जो फर्स्ट एग्जाम की आपकी रहेगी, क्लियर है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है जिसके लिए आपको इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारे सेकेंड बोर्ड परीक्षा है इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है। देखिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या है 5 के 5 सब्जेक्ट मान लीजिए हैं तो सभी का पेपर देना है। बहुत सारे विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए तो एक ही विषय में देना है, 2 विषय में कुछ विद्यार्थी पेपर दे, कुछ विद्यार्थी 3 विषय में 4 विषय में, तो अपने हिसाब से दे रहे होंगे पेपर। तो आप जिसमें आपको इच्छा है पेपर देखिए, जिसमें फेल होगा इसका तो पेपर देना ही देना है, बाकी नंबर बढ़ाने के लिए आप और भी सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं। ओके, तो अगर इस जो भी आप पेपर दे रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट की हमें तैयारी कैसे करनी है उसकी हम पहले बात कर देते हैं। तो दोस्तों तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं मतलब जिस भी सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरा है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम देनी है उसमें आपको क्या करना है, पिछले 3 साल के पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पिछले 3 साल के पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको तैयार कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाले भी और क्वेश्चन आंसर भी। ओके, जिसमें आपका मेन रहेगा 2022 का पेपर, 2023 का, 2024 का। ओके, और जो ये आपका 25 हुआ उसका भी आपको देख लेना। बाकी अब ये 3 पेपर कर लेंगे तो क्वेश्चन वैसे बहुत सारे। दोस्तों आपको इन 3 साल के पेपर का अच्छे से क्या है आपको तैयार कर लेना है। ओके, और इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो आपको तैयार करना है, महत्वपूर्ण जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं आपके उस सब्जेक्ट के वो आपको तैयार करना है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यही कहेंगे कि भैया हमें भी ये पता है कि महत्वपूर्ण जो भी सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है, क्यों कम समय है, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है, आखिर ये सब मिलेंगे कहाँ। ओके, पिछले साल के जो 3 साल के पेपर हैं, पेपर मिल जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता सही से। ओके, और प्रश्नोत्तर कहाँ मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ कहाँ मिलेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का हमें क्या है पेपर देना है। तो अब इसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए आपको अभी मेन एग्जाम हुआ है 2025 का, उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई थी। ओके, तो आप क्या है यूट्यूब चैनल से जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। दोस्तों आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट देखने के लिए चैनल पर जाइएगा। ओके, और सब्सक्राइब नहीं हो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आपको दोस्तों प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है और यहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा 12th ऑल सब्जेक्ट्स एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस दोस्तों प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्रम से मिल जाएंगे। और क्रम से पहले सबसे पहले आपको हिंदी की वीडियो मिलेगी, पहले हिंदी की क्रम से वीडियो दी हुई है। फिर आपको इसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश की वीडियो मिल जाएंगी क्रम से। इसके बाद दोस्तों आपको फिजिक्स की वीडियो है, फिर केमिस्ट्री की है, फिर बायोलॉजी की है, फिर मैथ की है, फिर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ओके आपका सोशोलॉजी है, बिजनेस है, अकाउंट है। इस प्रकार से आपका क्रम से यहाँ दी हुई, तो आपको अपना सब्जेक्ट की क्या है क्रम से यहाँ वीडियो देखती जाइएगा। एक ही प्लेलिस्ट पे क्या है सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो क्रम से आपको देख लेना है। इस तरीके से दोस्तों आप क्या है अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पर एक सेकेंड जो आपका एग्जाम होना है इसके लिए स्पेशल कोर्स बना दिया है, तो इसे आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप क्या है ये जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम का जो कोर्स है इसमें आपको क्या फायदा मिलने वाला है। ओके, क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या मटेरियल मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ओके पिछले 3 साल के पेपर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन रहेगा, साथ ही इसमें दोस्तों आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं। ओके, जिस भी सब्जेक्ट आपने मान ली हिंदी का लिया, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जिस भी सब्जेक्ट का लिया उसके आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। और जो भी कंटेंट मिलेगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, तो कम समय क्योंकि 1.5 महीने है आपके पास, तो पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि
पढ़ना जरूरी नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को अगर याद करना है तो एक बार पढ़ने बस से याद नहीं होगा, उससे बार बार आपको क्या है उसे याद करना पड़ेगा। जो सिलेक्टेड है उसे तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। और पीडीएफ रहेगा तो आप क्या है प्रतिदिन उसका रिवीजन करना आसान हो जाता है। तो कोर्स की सबसे खास बात ये जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा। और कोर्स में दोस्तों आपके सेकेंड एग्जाम के कोर्स में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, तो आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा तो भी आप देख सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी रहेगा और उसके साथ ही आपको नोट्स भी दिए जाएंगे उस सब्जेक्ट के। ओके, उस सब्जेक्ट के अगर नोट्स पॉसिबल होगा तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पढ़ना नहीं है नोट्स हो, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, साथ ही टॉप 50 भी रहेगा और वो सब पूरा आपका यहाँ मटेरियल दिया जाएगा। ओके, इसमें अब बात आती है कि भैया कैसे हम विश्वास करें कि जो आप कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे वही पेपर में आएंगे। अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी किया है इस सेकंड एग्जाम के कोर्स को के, तो उसमें एक दो विद्यार्थियों ने पूछा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस कोर्स में देने वाला हूँ वही आपके सेकंड एग्जाम में आएंगे। इस बात की क्या गारंटी है? ओके, तो इसमें लिए मैं यही कह सकता हूँ कि अभी जो आपका मेन एग्जाम हुआ है क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे आपका इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो और अर्थशास्त्र हो। ओके, और इसके साथ ही आपका व्यवसाय अध्ययन, समाजशास्त्र, कोई भी विषय हो, सभी विषय का मैंने आपके पेपर हो जाने के बाद उसका सॉल्यूशन की वीडियो डाली थी। और सॉल्यूशन की वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन को बताया कि मैंने जो पढ़ाया आया कि नहीं आया। तो वो वीडियो आप जाकर आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए। ओके, कि मतलब मैंने जो आपको मेन एग्जाम में तैयारी कराई थी पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके रखे हुए थे। ओके, जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी की है वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर और मेरिट में भी आए हैं। ओके, बहुत सारे विद्यार्थियों रिजल्ट मैंने आपके साथ भी अपने चैनल पर आपको शेयर भी किया है, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बारे में यही कह सकता हूँ। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ओके किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। ओके, अब मैसेज करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि देखिए मैं केवल और केवल क्या है कक्षा 12वीं का फोकस करता हूँ, कक्षा 12वीं को पढ़ाता हूँ। तो कक्षा 12वीं वाले भी विद्यार्थी मैसेज करिएगा। कक्षा 10वीं वाले जो विद्यार्थी हैं ओके वो मैसेज ना करें, क्योंकि मैं क्या अभी कक्षा 10वीं को नहीं पढ़ाता हूँ, आगे इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसका मटेरियल भी मेरे पास नहीं है बिल्कुल प्रॉपर, इसलिए कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी बिल्कुल मैसेज न करें, उनका कोई भी कोर्स नहीं है। ओके, और दोस्तों हम कहें कक्षा 12वीं की बात करते हैं, तो कक्षा 12वीं में अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, तो अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी भी मैसेज ना करें। अगर अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को अगर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हैं या दोबारा एग्जाम देना है तो आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट का तो आपको मिल जाएगा, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट भी हैं अंग्रेजी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में मेरे पास मटेरियल उपलब्ध नहीं है। ओके, तो इसलिए आप अगर मैसेज ना करें, अगर हिंदी इंग्लिश का चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी अगर कक्षा 12वीं के हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों में बात करें तो सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। मतलब पूरा आपका सेकंड एग्जाम के लिए मैंने पूरा कोर्स तैयार किया गया है। और जो आपको मटेरियल रहेगा, जो हमें मटेरियल दिया गया पेड रहेगा, जो भी आपको मटेरियल दिया गया पूरा टाइप करके टीचरों के द्वारा तैयार किया है। कंटेंट तो मेरा है लेकिन कई सारे टीचरों से मैंने क्या टाइप करके पूरा तैयार किया है, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। और यूट्यूब में भी आपको कंटेंट देखा होगा तो आपने देखा होगा पूरा टाइप करके अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसलिए कुछ आपको क्या समझ लीजिए सहयोग राशि या गुरु दक्षिणा के नाम में कुछ थोड़ा सा आपको इसमें फीस ली जाएगी। ओके, आशा है दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। और भी दोस्तों कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी जगह ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।